यज्ञ की रक्षा कैसे करनी चाहिए महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनना। आपके क्षेत्र में, आपके नगर में यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, रामलीला का आयोजन है, आदि आदि, और आप क्या कर रहे हैं? काम तो घर पे ठाठ से सो रहे हैं। धर्म की रक्षा, यज्ञ की रक्षा, संस्कृति की रक्षा ऐसे नहीं होती। आप राम जी से सीखें कि यज्ञ की रक्षा कैसे होती है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। 6 दिन 6 रात तक राम जी और भैया लक्ष्मण सोए ही नहीं है, ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं महाराज। 6 दिन 6 रात्रि जगते हुए भारतीय संस्कृति के युगल आराध्य धनुष पर बाण चढ़ाकर यज्ञशाला की परिक्रमा करते हुए यज्ञ रक्षार्थ खड़े थे। 6ठे दिन मारीच और सुबाहु सैनिकों के साथ आए हैं। सबसे आगे आगे मारीच चल रहा था। राम जी ने सबसे पहले मानवास्त्र का प्रयोग किया, जिसको गोस्वामी जी बिना फर का बाण लिखते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं मानवास्त्र। यह शीतल अस्त्र होता है, और जैसे ही मानवास्त्र का प्रयोग किया, उस मानवास्त्र ने, यह शीतल अस्त्र है, मारा नहीं। राम जी का उद्देश्य मारीच को मारने का होता। इसका एक नाम सीतेसु भी है, शीत अस्त्र भी कहते हैं, सीतास्त्र। और जब मारा तो अच्छा, भगवान भी अस्त्र तो रखे हैं, लेकिन प्रयोग का अवसर तो अब सब मिल रहा है, पहले कहां मिला? ताटका से तो आरंभ किया है, शिक्षा तो सब कुछ ली है वशिष्ठ जी से। तो जैसे ही बाण मारा, उस बाण ने मारीच को मारा नहीं, घूर्णित करते हुए, घुमाते हुए 100 योजन दूर ले जाकर के फेंक दिया। तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ इस बाण की महिमा को देखकर। और राम जी कहते, भैया लक्ष्मण इधर आओ जरा, देखो देखो। लगन भैया ने पूछा क्या? तपस्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम। लक्ष्मण जरा देखो तो, मैंने मानवास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ये कितना सुंदर अस्त्र है, इसने प्राण नहीं लिया। ये तो शीतल अस्त्र है, इसने 100 योजन दूर फेंक करके छोड़ दिया। लेकिन सुबाहु आया, ये तो मारना चाह रहा था। तो राम जी ने पावक अस्त्र का प्रयोग किया, और जितने देर में राम जी ने इन 2 लोगों को ठीक किया, इतने देर में भैया लक्ष्मण ने पूरी सेना ही खत्म कर दी। ऐसा हस्त लाघव है। लगन भैया को साधारण मत समझना। विभीषण शरणागति में, जब विभीषण जी के शरणागति का विरोध किया सुग्रीव जी ने, राम जी ने पूछा शरण में लूं कि नहीं? तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु राखिय बांधे मोहि अस भावा। शत्रु का भाई है, मुझसे पूछोगे तो मेरा सलाह तो यह है कि इसको बांध करके रख लेना चाहिए। लेकिन राम जी ने किसी की बात नहीं सुनी। राम जी का व्रत है, कोई शरण में आ जाए उसको स्वीकार करना। एक साधारण जीव भी अपने व्रत को भंग नहीं करता, तो हमारे ठाकुर जी अपने व्रत को कैसे भंग कर सकते हैं? वहां ठाकुर जी ने एक बात कही, कहा, सखा सुग्रीव, मैं तुम्हारे भरोसे लड़ने थोड़ी आया हूं। रही बात निशाचरों के नाश की, तो जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते। पलक के गिरने की क्रिया को निमेष कहते हैं, और उठने की क्रिया को उन्मेष कहते हैं। पलक गिरने में जितना समय लगता है, इतने समय मात्र में मेरा लक्ष्मण संसार के निशाचरों को समाप्त कर सकता है। किसी ने पूछा, ठाकुर जी हस्त लाघव आपने देखा कहां? कहा, तो पहले युद्ध में ही देख लिया, अभी तो अभ्यास का मौका नहीं मिला। लेकिन पहले युद्ध में ही लखन भैया ने दिखाया कि जब तक आपने 1.5 को निपटाया, हमने पूरी सेना निपटा दी। ये हस्त लाघव है। लेकिन बाद में सोचा कि सुग्रीव मित्र हैं, मित्र की बात माननी चाहिए। तो विभीषण की शरणागति हो गई, तो राम जी ने विभीषण जी को उठाकर हृदय से लगाकर भुजाओं में बांध लिया, और धीरे से कहा, मित्र तुम यही कह रहे थे ना कि बांध कर रख लेना चाहिए, तो इससे सुंदर बंधन मेरे पास नहीं है। दुनिया के हर बंधन से जीव निकल सकता है, लेकिन ठाकुर जी के बाहुपास से कोई निकल नहीं सकता। यज्ञ की रक्षा हुई। आहा, महामुनि विश्वामित्र का हृदय भर आया, प्रशंसा करी है। रघुनंदन, कृतार्थोष्मि महाबाहो कृतम गुरुवचस्त्वया। हम सब कृतार्थ हो गए।
तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें राजीव लोचन कहा था। कल की कथा में हमने सुनाया था रामो राजीव लोचन। लेकिन मैं एक और विशेषण दे रहा हूं, मैं कहता हूं तुम महाबाहु हो। तुम्हारी भुजाओं की शक्ति हमने देखी है, और भुजाओं की शक्ति अभी और भी देखनी बाकी है, तभी तो धनुष यज्ञ में लेकर जा रहे हैं। कृतार्थोष्मि महाबाहु कृतम गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रम मिदम सत्यम कृतम वीर महायसा। आपने यज्ञ की रक्षा करी, हम सब कृतार्थ हो गए। अच्छा, आज कोई प्रशंसा करे तो हम फूल जाते हैं, लेकिन राम जी से सीखें, कोई प्रशंसा करे तो हमें क्या करना चाहिए। राम जी और भैया लक्ष्मण दोनों ने हाथ जोड़ लिया और गुरु जी के चरणों में बैठकर कहते हैं, गुरु जी इमौ स्म मुनि शार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवावकिम। हे मुनि शार्दूल, हम आपके किंकर हैं। किंकर माने आप समझते हैं? किंकर का अर्थ आप समझते हैं? किंकर का अर्थ होता है सेवक, दास। कौन सा दास? का जो स्वामी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे और बार बार पूछे किम करोमि किम करोमि किम करोमि, आप आदेश करो, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वह सेवक नहीं है जो कहने के बाद भी न करे। सच्चा किंकर तो वह है जो बार बार स्वामी से पूछे कि आप आज्ञा करो, मैं क्या करूं क्या करूं। कृतदास, हम आपके कृतदास हैं। आपने हमें खरीद लिया है महाराज। किस चीज से खरीद लिया? भगवान भी बिकते हैं क्या? कहां भगवान बिकते हैं? विक्रीणीते समात्मानम, एक आचार्य ने लिखा है। भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, भगवान भी बिकते हैं। कीमत क्या है ठाकुर जी की? कहा तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लू के नवई। कोई एक चुल्लू जल और एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे तो ठाकुर जी बिक जाते हैं महाराज। तभी तो मीरा जी कहती है माई रे मैनो लीनो गोविंदो मोल, खरीद लिया है। भगवान भक्ति जिसके हृदय में हो ना, बिक जाते हैं उसके प्रति। हम तो कृतदास हैं, आज्ञा करो हम क्या करें। तो देखिए जो कार्यक्रम था उसका नाम है सीय स्वयंवर। भागवत कार भी यो लोक वीर समितौ धनुरई समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे कृत्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य भजम बभंज मध्य। सीता स्वयंवर कहते हैं, लेकिन महामुनि विश्वामित्र ने इस कार्यक्रम का नाम रख दिया धनुष यज्ञ। सीता स्वयंवर नाम हटा दिया। क्यों? महामुनि विश्वामित्र ने सोचा मेरा राघव एक राजकुमारी के स्वयंवर में पैदल चलकर पाने के लिए जाएगा तो राघव के मर्यादा के प्रतिकूल होगा। यज्ञ से श्री राघव प्रकट हुए हैं, यज्ञ रक्षार्थ इन्होंने यात्रा की है, और जीवन में राजकुमारी को भी स्वीकार करें तो यज्ञ के माध्यम से स्वीकार करें, तो यही यज्ञ स्वरूप परमात्मा की शोभा होगी। गुरु जी ने कहा राघव हम ब्राह्मणों का यज्ञ तो पूर्ण हो गया, एक क्षत्रियों का यज्ञ अभी भी अधूरा पड़ा है, देखने चलोगे? तो राम जी ने पूछा गुरु जी कौन सा यज्ञ? गुरु जी ने कहा उसका नाम है धनुष यज्ञ। राम जी मुस्कुरा पड़े। राम जी ने कहा गुरु जी हमने अश्वमेध यज्ञ सुना, वाजपेयी यज्ञ सुना, राजसूय यज्ञ सुना, तक धनुष यज्ञ नहीं सुना। हर यज्ञ में किसी न किसी चीज की आहुति डाली जाती है, इस यज्ञ में किसकी आहुति डाली जाएगी? गुरु जी ने कहा इस यज्ञ में धनुष की ही आहुति डाली जाएगी, और जो आहुति डालने में समर्थ होगा वही यज्ञ के फल का भागी होगा। इस विचित्र यज्ञ का नाम सुनकर हर्षित होकर रघुनाथ महामुनि विश्वामित्र के साथ यात्रा पर चल पड़े। मानसकार भी लिख रहे हैं। धनुष जाज्ञा सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जाज्ञा सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जाज्ञा सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जाज्ञा सुनी रघुकुल नाथा।
चले मुनिवर के साथ। तद्धनुर्नर शार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र दक्षति काकुत्सम यज्ञम च परमाद्भुतम। उस परमाद्भुत अद्भुत यज्ञ को देखने के लिए श्री रघुनाथ महामुनि विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हैं।